हेलो, माय नेम इज़ रजनीश। मैं टोंज़ो कंपनी में वर्क करता हूँ। अभी मेरे सामने जो पैनल है ये पीछे, ये टोंज़ो का एंड्रॉयड 14 75 इंच का पैनल है। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिकेशन आता है ये 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी आउटर बॉडीज़ की बात करें तो ये पूरा मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ आपको सिंगल पावर बटन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ में आपको फ्रंट में दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, 25 वॉट के और 25 वॉट के, यानी टोटल 50 वॉट का आउटपुट ही मिल जाता है आपको। अगर इसमें हम इनपुट्स और आउटपुट्स की बात करें यहाँ पे स्लॉट्स की, तो दो यूएसबी स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी मिल जाता है, एक एचडीएमआई और एक टच केबल्स जो उनको फ्रंट में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ पीछे में आपको लैन केबल, एडिशनल एचडीएमआई स्लॉट्स, आरवीजे स्लॉट्स और एचडीएमआई आउट। इसके साथ साथ आपको दो और यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन इसकी बताई, ठीक है, अब मैं आपको एक और उसके अंदर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 8 GB रैम बताया था, आपको यहाँ 8 GB रैम देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में 128 GB स्टोरेज। उसके साथ रेजोल्यूशन जो हमारी होगी यहाँ ट्रू 4K मिलेगी, जो कि 38 14 21 60 में मिलेगी। ठीक है, इसमें एंड्रॉयड 14 अवेलेबिलिटी आती है अभी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एंड्रॉयड 13 भी है। इसमें जो प्रोसेसर रहेगा वो ARM Cortex A55 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहेगा, और जो जीपीयू रहेगा वो माली का GIF2 MB का रहेगा, 4 कोर का। ठीक है, ये हो गए इसके फिजिकल स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट एंड्रॉयड पैनल है, तो यहाँ आपको प्ले स्टोर का एक्सेस देखने को मिल जाता है। प्ले स्टोर भी वो जो हम नॉर्मली अपने फोन्स में यूज करते हैं, जहाँ की आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए मिल जाए, चाहे वो मीटिंग से या व्हाट्सएप मिल जाए आपको। ठीक है, स्टडीज के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन चाहिए सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। लिंक्डइन मिल गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती चीज़ों की। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारा राइटिंग बोर्ड। ठीक है, हमारा राइटिंग बोर्ड ये रहा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन पे आ रखा है, बैकग्राउंड इसका ग्रीन है, और मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसके लिए उस केस में मैं यहाँ पे मैं जाके लेफ्ट साइड में तीन लाइंस दिख रहे हुए हैं, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स पे जाके, तो यहाँ बैकग्राउंड में इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं मुझे कलर्स के। तो मैं अपने हिसाब से कोई सा भी कलर चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी कलर ग्रेड्स भी लगा सकता हूँ, जो भी मुझे कलर ग्रेडिंग चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रिड्स जैसे प्लेन है, अब मुझे यहाँ पे डबल लाइनिंग ग्रिड्स चाहिए, तो मैं डबल लाइनिंग ग्रिड्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ग्रिड्स मिल जाते हैं देखने को, इंग्लिश के ग्रिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे डॉटेड ग्रिड्स मिल जाएंगे, आपको आपको ग्राफिकल ग्रिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ आप कस्टमाइज भी लगा सकते हो। जैसे सपोज आपके पास कोई एक बैक वाटरमार्क का पेज है जो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि पहला आपका वो जो पेज है वो 4K रेजोल्यूशन, यानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 38 14 21 60, उस रेजोल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप अपने पेन ड्राइव से या फिर आप ड्राइव पे से, अपने मेल पे से डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में ले आओगे। देन आफ्टर दिस इस पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ आपके पास सारे फोटोज आ जाएंगे। जो भी आपका फोटो रहेगा उसको आप जस्ट क्लिक करोगे। जस्ट सपोज मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था एक बार मैंने डेमो के टाइम पे, तो ये 4K में मैंने ले रखा है इस पैनल का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जस्ट प्लस पे क्लिक करूंगा, सो ये हमारा बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी चीजें लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन ये अगर आप नेक्स्ट पेज पे करोगे नेक्स्ट पेज पे भी रहेगा। अब यहाँ पे चाहते हो कि मुझे दूसरा बैकग्राउंड रखना है, क्लीन बैकग्राउंड रखना है, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो नहीं, हर एक पेज पे अपना डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड अपना आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट पेज पे मेरा ये बैकग्राउंड था, सेकंड पे मैंने प्लेन ग्रीन बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद जो आपको बताता हूँ कि आपको लिखने के लिए अपने हैंड का और पेन का, जो स्टाइलिश पेन मिलते हैं, दोनों यूज कर सकते हो। ये आपको दो एक्सेस मिल जाएंगे पेन इस तरह के। ये टोटल मैग्नेटिक पेन्स होते हैं। यहाँ आपको फ्रंट में यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा आपको यहाँ पे लग जाएगा। उसके अलावा आपके बैक साइड की जो पूरा पोर्शन है पूरा मैग्नेटिक है। तो जैसे सपोज एक पेन मैंने यहाँ भी लगा रखा है, अगर मैं इसको यहाँ चाहूँ तो यहाँ भी चिपक जाएगा, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ भी चिपक जाएगा। तो ये पूरा मैग्नेटिक पोर्शन आता है इसका बैक साइड में, आप कहीं भी लगा के रख सकते हो, तो कि आपका पेन गुम ना हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको दो तरह के पेन देखने को मिल जाते हैं। एक आप फ्रंट साइड से लिख सकते हो, दूसरा बैक साइड से भी आप इसको कर सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है,
यहाँ पे आपको 5 टाइप्स के पेन देखने को मिल जाएंगे। 3 जो पेन है यहाँ आपको स्टाइलिंग पेन कहते हैं, ये जो आप पेन के स्टाइल यूज कर सकते हो। जिस सपोज आपको और भी ज़्यादा पतला लिखना है तो फाउंटेन पेन का यूज कर सकते हो, बिल्कुल आपको फाउंटेन पेन वाली फील आएगी इसमें। ठीक है, आप एक और चीज नोटिस करोगे, मेरा पेन जहाँ चलता है बिल्कुल उसके जस्ट पीछे की साइड से वो लाइंस ड्रॉ होती है, यानी यार आपको जो टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलती है वो जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं उस चीज को। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि लैग आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सपोज मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्टली उसी तरीके से ये लिखता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपना साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने पेन का साइज मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ बढ़ा के और फिर मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। इवन कलर्स का भी सेम सिनेरियोज है, यहाँ पे आपको यहाँ मल्टीपल कलर्स देखने को मिलते हैं, इवन मल्टी कलर पेन भी, और साथ में जो कलर ग्रेडिंग के साथ अपना हिसाब से आप इसको बना भी सकते हो किस कलर में आपको चाहिए। मल्टी कलर पेन का जैसे छोटे बच्चे होते हैं वहां पे अगर आप इस पेन का यूज करके, जैसे सपोज क्लास मैं 1 लिखता हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव लग रहा है देखने में, तो बच्चों का ध्यान थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होता है इस चीज में, अगर छोटे क्लासेस वगैरह के लिए आप लिखते हो तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप नॉर्मली जो भी आप पेन सेलेक्ट करके, अब ये 2-3 पेन तो हो गए स्टाइलिंग के लिए, ये नीचे के 2 पेन क्या करते हैं कि अगर मुझे टेक्स्ट, ये जो पेन है आपको टेक्स्ट पेन कहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा इस चीज को टेक्स्ट में। ठीक है, इसको ये जहां भी आपने लिखा है वो आपको उसके नियर बाय मिलेगा। जैसे सपोज मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पे थोड़ी खराब थी और मेरे को यहाँ पे इसने बॉय की जगह बे लिख दिया, तो आपकी हैंडराइटिंग के बेसिस पे जो भी आपका नियर बाय रहेगा वो उस चीज के ऊपर लिख देगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे ये राम के बारे में सर्च करना है या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में सर्च करना है, तो उस कंडीशन में भी यहीं पे मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अगर मैं सिलेक्ट का ऑप्शन पे जाके मैं जिस इसको अगर इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो यहाँ इमेज सर्च का ऑप्शन आएगा। इसको करते ही आपको राइट साइड में गूगल ओपन होता दिख जाएगा, जिससे राम के कंपेरेटिव जो भी आपको फोटोज वीडियोज चाहिए होंगे सब कुछ। जैसे RAM में आपको ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी होता है और भगवान राम भी इस तरह से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको इस तरीके के फोटोज वीडियोज जो भी चाहिए आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जस्ट सपोज मुझे रैम एनिमल आ गए, कोई नहीं, मैं रैम एनिमल के देख लेते चलिए। जस्ट सपोज मुझे ये चाहिए, इसकी फोटो चाहिए यहाँ पे बताने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस इमेज को ओपन करूंगा। जैसे ही इमेज पूरी तरह से लोड हो जाएगी मैं इस पर लॉन्ग प्रेस होल्ड करूंगा। ठीक है, ये इमेज मेरी यहाँ आ जाएगी। अब क्या, मैं अगेन सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसको क्लिक करके इसका साइज कम ज़्यादा करके जहाँ मुझे ले जाना, अगेन मैं स्टार्ट करना चाहूँ पढ़ाने के लिए तो मैं अगेन इसको स्टार्ट कर सकता हूँ कि दिस इज अ माउथ, इसका माउथ हो गया, ये इसके हो गए सिंग हो गए, ये इसकी आईज हो गई। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। अगेन अगर मुझे कोई वीडियो चाहिए, वीडियो प्ले करना है यहीं पे, ठीक है, और मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे सपोज हर्ट के लिए मैंने सर्च कर रखा है, मैंने सर्च किया इस चीज़ को, तो हर्ट के रिगार्डिंग जो भी मुझे फोटोज, यहाँ आपको वीडियोस चाहिए, वीडियोस पे कोई वीडियोस आ जाएगा आपका, कि अगर मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो भी यहाँ आपको राइट साइड में प्ले होती रहेगी, राइट इस लेफ्ट साइड में अपना काम करते रहोगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन मैं और आगे बताऊंगा। जैसे जिस सपोज में अगर आप व्हाइट बोर्ड का यूज ना करते, सिर्फ अगर आपको वीडियो में पढ़ाना है तो किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो भी ऑप्शन दूंगा। अगर आपका इसमें साउंड के लिए मैं आपको पढ़ा के दिखा देता हूँ। ओके, पॉज हो रखा है, मैं बैठ। Your heart's muscular walls pump तो blood इस into तरीके blood से vessels branching throughout your body. अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रही है और मैं इस साइड में उससे रिगार्डिंग जो भी मुझको Your हार्ट लिखना heart has 4 chambers. ठीक है, अब हार्ट का भी 2 मुझे upper बनाना है जो भी chambers called तो the मैं इस तरह left से and बना right सकता हूँ, atria, जो भी इस तरह से डिवाइड करके and 2 lower chambers called the left and right ventricles बता सकता हूँ कि contract in आर्टरी a हो गया, steady यहाँ से rhythm वेन्स जा known रहे हैं, as यहाँ your से वेन्स आ heartbeat. रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। During a normal heartbeat, blood from your tissues and तो lungs flows into your atria. आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ और मैं आपको लास्ट पेन का फीचर दिखाता हूँ। अब ये लास्ट पेन क्या है, ये हम कोई भी अगर 2D इमेजेस वगैरह हम बनाते हैं, जैसे सपोज मैं अगर मैं सर्किल पढ़ा रहा हूँ, एक रफ इमेज बनाता हूँ सर्किल का, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको एग्जैक्ट इमेजेस में। ठीक है, अगेन मैं इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल ही बना देता हूँ तो इसको भी कन्वर्ट कर देगा।
अगर मैं उसके अंदर छोटा सा एक स्क्वायर बनाता हूँ तो वो भी इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और मैं इसमें कलर कोडिंग करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके फिल करके मैं इसको अलग कलर में कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं कलर करना चाहूँ तो अगेन मैं इस चीज़ को भी कलर दे सकता हूँ, लास्ट वाले पोर्शन में जो कलर मुझे पसंद है। अब ये क्या कलर कोडिंग बच्चों को बता सकते हैं इसमें। फिर हमें बड़ा करना हो तो मैं अगेन कुछ नहीं करके इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे इसे बड़ा करना है मैं इसे बड़ा कर दूंगा, तो यहाँ से आप इस तरीके से हटा के आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए होता है स्टूडेंट्स में कि आप उसको यूज़ करके इंटरेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे सपोज मैंने इतने सारे पेजेस में लिखा, अब कुछ गलती होगी, मुझे इरेज करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, जस्ट मुझे अपने पाम का यूज़ करना है, इस तरीके से मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे कुछ सिलेक्टिव एडिटिंग करना है क्योंकि मुझे थोड़ा ही एडिट करना है, जैसे क्लास 1 गलती से लिख गया, मैं प्री क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने इसको हटाना है, मैं इस तरह सिलेक्ट इरेजिंग पे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ये, अगर मैं क्लास हटाना चाहूँगा क्लास को हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं, या फिर मुझे पूरा क्लीन करना है अगेन इस पे जाकर वो क्लीन कर दूंगा इसको पूरा, तो इस तरीके से पूरा आपको क्लीन भी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 3-4 पेजेस का यूज़ किया, 3-4 पेजेस आपको लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सेव होते दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगेन एक न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो फीचर आता है वो है आपका, जैसे सपोज मैंने 2D इमेजेस के लिए बता दिया, अब मुझे 3D इमेज बनवाना है, जैसे क्यूबॉइड हो गया, पिरामिड हो गया, आपका पेरविजियम हो गया, सिलेंडर हो गया, तो मैं किस तरह, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप जितने भी साइज का आप बनाना चाहो आप उतने साइज का बना के, ठीक है, अब बना के इस तरीके से 3D इमेजेस वगैरह बना सकते हो पढ़ाने समझने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। जैसे सपोज मुझे यहाँ बताना है कि ये इसका रेडियस हो गया r, ये इसका हाइट हो गया h, अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो किस तरह, ये कितना है, ये सरकमफेरेंस कितना बनेगा इसका, वो सारी चीज़ें जो भी बताना एज यूजुअल अपने काम की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब आगे मुझे कुछ और फोटोज़ वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं, वो लगाना है अपने फोटो इसमें दिखाना है। ऑफलाइन कंटेंट की तरह जो बात करते हैं, हमारे खुद के नोट्स हैं वो अगर हमें दिखाने हैं, कुछ पीडीएफ पढ़े, तो अब यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका इमेजेस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर जितने भी इमेजेस होंगे पैनल पे वो सारे दिख जाएंगे। या फिर अपना पेन ड्राइव लगा रखा हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी स्टोरेज चूज करने का, और आप उसके हिसाब से, जैसे सपोज मुझे ये इमेज चाहिए कि फॉर्मूला था, मैंने इसे इमेज लिया, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको कहीं भी लगा के इसके रिलेटेड जो भी मेरा रहेगा मैं इसके नीचे बनाता चला जाऊंगा। सेम आपके पास वीडियोस के लिए मिलता है, ठीक है। वीडियोस पे करो, जो भी आपके पैनल में वीडियोस रहेंगी ये आपको इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे इंसर्ट करूंगा ये वीडियोस को इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसी पैनल की, तो ये होगी। अब मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जिससे वीडियो खत्म होगी हट गई अपने आप ही। मैं अपने फिर से एक बार दिखाया था आपको, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो है मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कहीं भी रख सकता हूँ उठा के, और ये फुल स्क्रीन में हमारी चलती रहेगी इस तरीके से प्ले करने के बाद, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ कि सिर्फ लंबा हो जाए इस तरीके से तो मैं इस तरह से लंबा भी कर सकता हूँ, और इस साइड में हमारी ये चलती रहेंगी, हमारे साइड क्लासेस चलते रहेंगे, उधर हम वीडियो बना ऑफलाइन कंटेंट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए कि अब हम इसमें टेबल्स वगैरह ऐड करें, तो ये ऑप्शन आपको टेबल्स ऐड करने का देता है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आप सिलेक्ट करो कितने रोज और कितने कॉलम का आपको टेबल इंसर्ट करना है। जैसे सपोज 5 रो और 5 कॉलम्स का हमने सिलेक्ट किया, ओके किया, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अपना नाम लिखा, अब जैसे मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया अपने नाम को, तो वो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा स्विच अपने आप उसको एडजस्ट कर लिया। सेम अगर मैं इसी तरीके से 1 2 3 लिख दूंगा तो ये एडजस्ट करता चला जाएगा। अगर सपोज कीजिए मैंने एक लाइन खींच दी इतनी लंबी, तो ये नीचे अपने आप ही ऑटोमेटिक रीएडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दिख नहीं रहा तो मैं उसको से पिंच आउट करके जूम आउट करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ऑप्शन वो है नेक्स्ट, ओके, वो आता है हमारे मेजरमेंट टूल्स की। मेजरमेंट टूल्स हो गए जो भी हमारे मैथमेटिकल टूल्स हो गए, जैसे स्केल हो गया। अब हमें स्केल से कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं पे दिखाना है, हमें लाइन कितनी भी लंबी कर सकते हैं, और यहाँ छोटी में आप 4 सेंटीमीटर तक आ सकते हो, ठीक है। घुमाने के लिए आपको यहाँ से घुमा सकते हो इस तरीके से, और कहीं भी ले जा सकते हो यहाँ से उठा के आप। जैसे सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 5 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जब भी ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ को सेंटीमीटर्स लिखे हुए आ रहे हैं।
अब जैसे ही मेरा 5 सेंटीमीटर होगा मुझे पता चल जाएगा, मैं बिल्कुल प्रिसाइज 5 सेंटीमीटर के आसपास रोक दूंगा। अगर मुझे इंचेस में करना है, अगेन मैं 2 इंच का अगर लेके चलता हूँ तो 2 इंच का यहाँ पे इस तरीके का हो गया। अब मेरे पास दोनों प्रिसाइज लाइनिंग्स आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप कितने इंचेस या सेंटीमीटर्स का बना रहे हो। दूसरा अपने पास आता है इसमें, ये हमारे बेसिकली यूज क्या होता है, ये 90 डिग्रीज के एंगल वगैरह। मुझे भी एक टीचर ने बताया था, एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था, हमारे एक टीचर आए हुए थे यहाँ डेमो के लिए, उन्होंने बताया था इसका यूज क्या है। उन्होंने कहा था ये परपेंडिकुलरली हम इसके ऊपर 90 डिग्री का कोई एंगल क्रॉस करना है तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इस तरीके से एक लाइन बनाने के लिए, एक मिड पॉइंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका सिनेरियो हो गया। अब जो अगला हमारे पास है वो है कंपस का। कंपस काफी यूजफुल चीज है इसमें, मैं आपको बड़ा कर दिखाता हूँ। इस तरीके से आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेकर कुछ दिखाता हूँ कि अगर मुझे 80 डिग्री का एंगल बनाना है, 83 डिग्री का बनाना है, 83 डिग्री का, तो मैंने डिग्री सेलेक्ट करी और जस्ट एक क्लिक पे मेरा एक एंगल बन के रेडी हो गया 83 डिग्री का। अब मुझे कर्व बनाना है कि मेरे पूरे इनक्लोज बने, तो मैंने ये करूँगा इस तरीके का, तो मेरा इन कर्व आ जाएगा। दोनों सिलेक्ट करूंगा जब पहला और दूसरा ऑप्शन करने, इस तरह से एक कर्व आपके पास दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक पूरा का पूरा मेरे पास कलर्ड मिल जाए हेमिस्फीयर। अगेन मैं इस पे करूंगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कंपस, इसका आपका जो एंगल वगैरह डी मिलता है। अब कंपस भी एक आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको सर्किल के लिए कर सकते हो, किस तरह से आप हाईलाइटेड करके दिखा दो, ठीक है। इस तरीके से उठा के इसको कहीं भी ले जाओ। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन कट करके दिखानी है, तो यहाँ से मैंने उठाया, इस तरीके का कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है दैट्स माइंड मैपिंग। ये माइंड मैपिंग बेसिकली काफी जगह यूज, कॉमर्स आप अगर आप इसको स्कूल्स से छोड़ो, इवन अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो तो ये भी आपको काफी यूज में आता है कि अगर एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उससे हम दूसरे प्रोग्राम में कैसे उसको लिंकअप करेंगे, ठीक है। तो इसमें काफी सारे यूज होते हैं। अगर हमें इसमें माइंड में और बढ़ाना है, सपोज हमें और रोज या कॉलम्स बढ़ाने हैं इसमें, तो हम इस तरीके से प्लस करते चले जाएंगे, ये अपना ऐड करता चला जाएगा। मुझे इसी में और ब्रांचेस नीचे करनी है तो इस तरीके से ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये ब्रांच पूरी हटानी है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये पूरी ब्रांच इस साइड की हट जाएगी। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, ये अगेन सिलेक्ट का, ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है काफी टाइम को यूज करने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, ये काफी यूजफुल ऑप्शन है, आप कितने बार भी बहुत जगह इसको यूज कर सकते हो। अगेन मुझे इसमें कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैं सेम ऑटोमेटिक रीएडजस्टेबल, सेम से फिर से ये ऑटोमेटिक रीएडजस्टेबल, ठीक। अब इसके बाद जो फीचर आता है दैट्स, अगर कोई पीडीएफ वगैरह हमारे पास है तो हम किस तरह से दिखाएंगे। तो ये WPS का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि इसमें इनबिल्ट आता है आपको ऑलरेडी, उसमें कुछ नहीं करना। आप जैसे एक खुला हुआ है, मैं इसको क्लोज करके आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आपका WPS ओपन होगा। ये भी रीएडजस्टेबल है, अपने हिसाब से आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे का, ठीक है। अब जैसे सपोज ये मैंने एक डेमो लिया था, उसका मैंने एक PDF बना रखा है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इस तरीके का ये PDF आ गया, मैंने 6-7 स्लाइड्स यूज किए थे। अब जैसे एक स्लाइड ये था मेरा, ठीक है। अब मुझे इसको जूम करना है, मैं इस तरीके से जूम करके दिखा सकता हूँ। अगर मुझे इसको रिसाइज करके एक साइड लगाना है, ठीक है, जैसे सपोज मेरे को इसको रिसाइज करके एक साइड लगाना है, तो मैं एक साइड ये लगा सकता हूँ, इसको क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। एक साइड्स में तो पूरा अपना हम एज एन PDF यूज करते रहेंगे, दूसरी साइड में हम उसके रिगार्डिंग पढ़ाते रहेंगे। इसमें एनोटेशंस करने के लिए हम WPS का खुद का एनोटेशन का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे बताना था कि ये विंडोज का ऑप्शन है, तो ठीक है मैं यूज कर सकता हूँ। और लास्ट में हम चाहे तो इस PDF को सेव भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, अदरवाइज आपको डायरेक्टली इसको क्रॉस करोगे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ब्राउजर। जो ब्राउजर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, सेम वही फीचर है, आप डायरेक्टली अपने एंड से सर्च कर सकते हो, इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद एक हमारे पास टाइमर का ऑप्शन है, ये काफी यूजफुल है अगर कोई आप क्विज वगैरह गेम्स वगैरह करवाते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप इसमें जैसे सपोज मैंने 10 सेकंड का भी एक टाइमर लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको ऑन कर दिया, मैंने प्ले करके फुल स्क्रीन पे कर दो, इस तरीके से आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा एक अलार्म बजना स्टार्ट होगा, जिससे ये होगा कि टाइम्स अप हो गया। आप इसको एग्जामिनेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो, आप इसको एज एन मीटिंग में कुछ अगर आप डेडलाइन वगैरह सेट कर रखा उसकी कंडीशन में कर सकते हो, कॉर्पोरेट्स में फन एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया इसमें पूरा सिनेरियो। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक छोटे छोटे फीचर, जैसे भी यहाँ पे हम सिंगल अगर 2 उंगलियों से लिखते तो नहीं लिख पाते। अब हमें अगर चाहिए कि मल्टीपल यूजर्स लिख पाए या मल्टीपल फिंगर से हम कुछ ड्रॉ कर पाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से मल्टी टच पे करेंगे। इसका क्या होगा, आप सारे फिंगर से लिख पाओगे। इसमें 20 टच पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, 20 उंगलियां एक साथ लिख सकती है इसके ऊपर। देख सकते हो बिल्कुल फ्लूइड जा रहा है, बिल्कुल जहां मेरा हाथ जा रहा है उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर सपोज कीजिए आप पढ़ाते या फिर बताते बताते आप इस साइड आ गए और आपको वहां से कुछ भी पेज चेंज करना है, वो सारा उस ऑप्शन उस साइड है, तो आप इस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सारा ऑप्शन आपका डायरेक्टली इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर इसको डायरेक्टली अगर सेव करना है सेव कर सकते हैं। अगर स्कैन्स किसी को शेयर करना है, ये डायरेक्टली आप एक QR कोड के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। जैसे QR कोड जनरेट होता है, ठीक है, अगर ऐसे QR कोड आप स्कैन करोगे तो ये सारा जो भी मैंने 9 स्लाइड्स यूज किए यहाँ पे, 9 या 10 स्लाइड, ये सारे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे डिवाइस में, ठीक है। इसको अगर आप सेव करना चाहो तो आप 3 सोर्स फाइल में, सोर्स फाइल एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड फाइल होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, PDF और इमेज। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड वाला फाइल में आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो उसमें एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर में खोल के। बाकी PDF और इमेज फाइल्स आपके नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अगेन अगर मुझे इसे, इसमें एक ऑप्शन और आपका यहाँ पे ये आता है कि जस्ट सपोज कि मुझे पार्टीशंस करना है 2 या 3 पार्ट या 4 पार्ट में, तो अगर मैं 2 पार्ट का पार्टीशन करता हूँ तो 2 इस तरह सेपरेट स्क्रीन्स बन जाएंगे, 2 अलग अलग आप चीजें कर सकते हो, दोनों अलग अलग। जब तक आप पेन नहीं उठाते आप इस साइड मार्क नहीं कर सकते या फिर इस साइड आप जा नहीं सकते, आप कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है। दोनों एंड से सेम आपका इस तरह 4 पार्टीशंस में जाता है, आप 4 क्वेश्चन से 4 चीजें एक बार में एक्सप्लेन कर सकते हो, 4 चीजों को, ठीक है। तो इसमें एक और स्प्लिट स्क्रीन का भी फीचर होता है, वो किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक जाके मैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप पिंच करोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में व्हाइट बोर्ड यूज करूँ और राइट साइड में यूट्यूब को यूज करूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने लेफ्ट में उसको कर दिया। अब राइट से मुझे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे जाने का, नीचे आपको दिख रहा होगा ये ब्लू डॉट्स जिसके ऊपर दिख रहे हैं, ब्लू सिम्बल्स दिख रहे हैं, वो सारे एप्लीकेशन हम यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस होल्ड करोगे, जैसे देखते हैं ये खुल गया। इसमें टोटल 8 आप इस तरह के छोटे छोटे स्क्रीन खोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड में करके, एक साइड में मेरा बोर्ड चल रहा है, दूसरे साइड में मैंने अपना स्प्लिट यूट्यूब खोल दिया। अब मैं कुछ भी वीडियोस वगैरह का इसमें प्ले करता हूँ तो इस साइड वो मेरी प्ले होती रहेगी और इस साइड में अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे 8K का लिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेम टाइम पे आप देख सकते हो दोनों जगह। मैं इसको आपको और बढ़ा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा लैग एक्सपीरियंस, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इधर आ जाए, अब उस साइड लिखना चालू करूँ, तो सेम अगेन मैं आपको स्विच कर सकता हूँ इस कंडीशन में, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच भी कर सकते हो अपने एक्चुअल पोजीशंस को। आप उठा के इसको यहाँ भी रख सकते हो इस तरीके से, अपने हिसाब से आप चाहो तो एक अपने स्क्रीन का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे वीडियो इतने में ही दिखाना है, मुझे अपना ये आपको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके जाना व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं यहाँ तक एक्सटेंड करा था, ये भी यूज रहेगा पूरे टाइम, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फीचर दिखाता हूँ इस तरीके से, इस चीज को एग्जैक्टली जैसे व्हाइट बोर्ड ना खोल के हम डायरेक्टली, अगर हमारे पास यूट्यूब पे कोई भी एप्लीकेशन है तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये पैनल आपका लास्ट 4K सपोर्ट करेगा, तो ये 8K वीडियो में चला के दिखा रहा, बट ये 4K तक का ही लास्ट सपोर्ट करेगा। मैं आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन पहले दिखाया था इसका कि लास्ट इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना जाएगा, देख सकते हैं 2160 यानी 4K 60 FPS 4K बिल्कुल आराम से वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं इसको सपोज मैंने ये रन किया और ये आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी 4K की। वो आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये कितना फास्ट नेट है। आप साउंड कम करने के लिए कुछ तरीके का यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो अब मैं इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पेन का ऑप्शन दिखता है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा एक पूरा व्हाइट बोर्ड का इंटरफेस मेरे इसके ऊपर ओवरले हो जाएगा। कुछ भी मुझे अगर यहाँ पर हाईलाइट करना है, बताना है, मैं अगेन इसको बता सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पेजेस ऐड करने, पेज सेम वही ऐड कर सकता हूँ। इरेज करने के लिए अगेन अपने पाम को यूज करके मैं इरेजर की तरह यूज कर सकता हूँ, इस तरीके का। अब जैसे सपोज मैंने इस इमेज पे कुछ ड्रॉ कर दिया, कुछ बता दिया, और मैं इसको छोटा करके मैं आगे से फिर से प्ले करता हूँ इस वीडियो को, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे सपोज मैं इस वाले स्लाइड पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पहुंच गई। अब मुझे यहाँ पे फिर से बताना है कुछ, मैं फिर से वही करूँगा। मैं ये बता दूँ कि ये कुछ है, ये कुछ है, समथिंग समथिंग दिस एंड दैट। ओके, अब क्या है, लास्ट वाला पेज तो हमने सेव किया था, ये भी सेव हो जाएगा हमारा ओवर द वीडियो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट में ये वाला स्लाइड यूज किया था, अभी ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों सेव रहेगा आपके पास तब तक जब तक आप इस पे वीडियो पे रहोगे। जैसे आप क्लोज करोगे वीडियो, ये अपने आप हट जाएगा। आप इसको सेव कर सकते हो ऑफलाइन, और डायरेक्टली इसको सेव शेयर भी कर सकते हो विद क्यूआर कोड। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, अगला पर्सन वहां से स्कैन करेगा, इसको डायरेक्टली वहां पे देख सकता है इसको। ठीक, अब एक और आपके पास मोड होता है कि अगर आप बोर्ड में एक एक्सप्रेस बोर्ड आता है हमारे पास, इस तरह से आप निकाल के कहीं भी रख सकते हो, छोटा सा सिंगल पेज का ये आपका आएगा। कलर अगेन सेम वही आपको चूज करने का मिल जाता है। इसमें आपका हैंड वाला ये काम करता है सेम अगेन, और डायरेक्ट हटाने के लिए आपको ये वाला मिल जाता है। इसको शेयर कर सकते हो, इसको सेव नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये सिंगल यूज के लिए होता है। अगर आपने इसको नीचे किया तो आपको थोड़ी देर तक तो ये रहेगा, तो जैसे आप मुझसे निकालोगे थोड़ी देर रहेगा, जैसे ये वीडियो क्लोज करोगे ये अपने आप ही हट जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अभी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं अभी आपको बताने के लिए।